Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and Jule to all my dear students. Students, this is your teacher Sajad Hussain. Once again welcome you all. इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर का प्रीवियस जो पैसेजेस था, जो प्रीवियस लेक्चर्स था, वो आपको दे दिया। ये हम आज फिर से क्लास 9 सिविक्स मीन्स पॉलिटिकल साइंस, जो सोशल साइंस का ब्रांच है, उसी को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के इलेक्शंस हिंदुस्तान में कंडक्ट किए जाते हैं, कंस्टिट्यूंसीज क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होता है। तो उन सारे चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा फिर से। आज हम बताएंगे कि हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में रिजर्विड कंस्टिट्यूंसीज क्या है। ठीक है, रिजर्विड कंस्टिट्यूंसीज का मतलब ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ कंस्टिट्यूंसीज को किसी मखसूस लोगों के लिए रिज़र्व करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदुस्तान के अगर हम पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात करें, जहाँ पे हम एमपीज़ को बेचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, 543 एमपीज़ हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठते हैं। उसमें से यहाँ पे हम बताएंगे कि कितने सीट एससी के लिए मींस शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व करके रखा है और कितने सीट एसटी के लिए मींस शेड्यूल ट्राइब के लिए रिज़र्व करके रखा है, और इनको रिज़र्व करके क्यों रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Our constitution entitles every citizen to elect his/her representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. ठीक है स्टूडेंट्स, they may not have the required resources, education and contacts to contest and win elections against others. सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में अमीर, गरीब, पहाड़ी, शहर वाला, गाँव वाला, अनपढ़, पढ़ा लिखा, हर कस्म के लोग रहते हैं। तो जब भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स था 1947 के बाद, जब हम आज़ाद हुआ, तो 1949 से लेकर 1950 इसी 1-2 साल में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स था, जो बनाने वाला था, उन्होंने काफ़ी सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि चलो हम अपनी इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री तो बनाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री बना के क्या गरीबों को, क्या वीकर सेक्शंस को, क्या पहाड़ी लोगों को, क्या लोअर कास्ट को, क्या जो मतलब जिनको मज़हब के नाम पे, ज़ात पात पे, जिनको शहर और गाँव के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्या उन बेचारे लोगों को डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा पहुंचेगा कि नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इस चीज़ पे काफ़ी वरीड थे, वो काफ़ी परेशान थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ्यूचर 1949 में ये सोचता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ठीक है, इन फ्यूचर अगर इलेक्शन होता है हिंदुस्तान में, फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी का इलेक्शन होता है, स्टेट की एमएलए का इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक समाज है, ठीक है, जहाँ पे अमीर, गरीब, एसटी, एससी, पहाड़ी लोग, शहर के लोग सब रहते हैं, अनपढ़, पढ़ा लिखा सब रहते हैं। ठीक है, तो कल को इलेक्शन होगा, तो एमपी इलेक्शन के लिए एक इंसान गरीब है, तो बाकी सारे अमीर हैं, तो गरीब कम है या अमीर ज़्यादा है, जो भी हैं, लेकिन अमीर इंसान कभी उस गरीब को एमपी के लिए निकलने नहीं देंगे। अगर वो एमपी के लिए, सीट के लिए निकल जाएंगे, तो उसको वोट करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वरीड थे, परेशान थे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेसी चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो लोअर कास्ट होते हैं, जो एसटी होते हैं, जो एससी होते हैं, जो लोअर पीपल्स होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, कोई इनको भी लीडर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ज़माना जो है, ऐसा ज़माना आएगा, दौर क्या हो जाएगा, जहाँ पे सीधा रिच पीपल का चलेंगे, इकोनॉमिकली डेवलप्ड पीपल्स का चलेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो काफ़ी सफिशेंट हैं, जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, जो रॉयल ख़ानदान है, जो रॉयल शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो कभी एससीज़ और एसटीज़ को या रूरल पीपल्स को या ट्राइबल पीपल्स को या जंगलों में रहने वाले लोगों को एमपी और एमएलए बनाना गवारा नहीं समझेंगे। वो ये सोचेंगे कि ये एक बेचारा ट्राइबल पीपल है, पहाड़ी में रहने वाले, ये हमारा एमपी बन के क्या करेंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान था, और इन चीज़ों को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया,
एससी और एसटी दो नाम लगा दिया, ठीक है। एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब जो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसते हैं। एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट जो हिंदुओं में या किसी और मजहब में अपर कास्ट और लोअर कास्ट हैं, ठीक है। तो अपर कास्ट हिंदूज क्या करता है, लोअर कास्ट को काफ़ी बहुत ज़्यादा अनटचेबल समझते हैं, ठीक है, इम्प्योर समझते हैं, उनको वो गलत समझते हैं, नापाक समझते हैं, गंदा समझते हैं। इसलिए समाज में उन बेचारे लोअर कास्ट को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है बिना किसी, ठीक है, चीज़ के। उनको उनको जो है खामखा उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो यह इसलिए सरकार ने उसको एससी का दर्जा दिया, शेड्यूल्ड कास्ट, ताकि इसको हर चीज़ में रिजर्वेशन मिले। एमपी के सीट में इसको अलग से सीट रखा गया है, एमएलए में इसको अलग से सीट रखा गया है, बाकी जो भी इलेक्शंस होगा उसमें भी इसको अलग से सीट होगा। नौकरी जो होगा सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम होगा, किसी भी टाइप का फ़ी होगा, किसी भी स्कूल में एडमिशन होगा, कुछ भी स्कीम होगा, उन सारे स्कीम्स में एसटी में शेड्यूल्ड ट्राइब और एससी में शेड्यूल्ड कास्ट दोनों को अलग से रिजर्वेशन होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में भी जब इलेक्शन होगा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का, तो इन दोनों में एससी और एसटी के लिए अलग से सीट होगा। फॉर एग्जाम्पल कितनी सीट हमने यहाँ पे रखा है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों में इन दोनों के लिए अलग सीट रखा है ताकि इन बेचारों को भी पार्लियामेंट में जाने का मौका मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी बताया कि दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कल एक गरीब इंसान एमपी के लिए निकल जाते हैं, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उस गरीब इंसान के पास इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, उसके पास इतना ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास ज़्यादा दौलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो इंडियन नहीं है, उसको डेमोक्रेसी का हक़ नहीं है? बिल्कुल हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इन ऑर्डर टू मेक द सोसाइटी पैरेलल, सबको इक्वल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये सोचा कि ये बेचारे गरीब, लोअर कास्ट, एससीज और एसटीज़ और जितने भी रूरल पीपल्स हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, जो काफ़ी सताए हुए लोग हैं, जो इस सिस्टम से तंग आए हुए लोग हैं, इन विचारों को भी डेमोक्रेसी में जाने के लिए हम एक रास्ता रखेंगे। तो आपको भी पता है कि आज की इस सेल्फिश टाइम में कोई भी अमीर इंसान और अमीर सोसाइटी गरीब को अपना नेता बनाने के लिए वो गवारा नहीं करेंगे। इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है। रिजर्वेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें होते हैं जहाँ पे आप जो है एक गरीब इंसान है तो आप एसटी हैं, आप एससी हैं, आपके लिए सीट रिजर्व रखा होगा। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में 543 इलेक्टेड एमपीज़ हैं तो उसमें से 87 एमपी शेड्यूल कास्ट का होना ही चाहिए, ठीक है। उस शेड्यूल कास्ट की सीट पे चाहे वो 87 हो या 47 हो, वो ये अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ पे मेरे से गलती भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना कि 87 है कि ये कुछ और है, ठीक है। ये कंफर्म मैंने अभी नहीं किया है, आई थिंक 87 है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो इलेक्शन का जो सीट है, ठीक है, 543 एमपी में से 87, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, 87 सीट किसके लिए रखा है, एससी के लिए रखा है, ठीक है। 87 पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई भी आम इंसान आके उसकी जगह पे जो एमपी का सीट है वो नहीं ले सकता है। तो इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब पे भी आई थिंक 47 और 57 इतना कुछ हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब वाले सिर्फ जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए इसलिए सीट बचा के रखा है ताकि समाज के दूसरे तबकों की तरह ये बेचारे पहाड़ी जंगली लोग, लोअर कास्ट पीपल्स, जिनको सिस्टम में काफ़ी सताए मतलब डिप्राइवेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इसलिए इनको सीट अलग रखा है। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of voice of significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अगर हम ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं बनाते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट का बचा के रखना या सीट उनके लिए अलग रखने का सिस्टम नहीं बनाते, तो मैं अगर एक एसटी हूँ, पर्सनली आई एम ए एसटी, ठीक है, मैं एक एसटी
इंसान हूँ, ठीक है। तो हम जैसे एसटी इंसान को क्या होता है, वहाँ पे जाके ग्राउंड में जाके कल को इलेक्शन होगा तो मुझे फार्म भरने कौन देगा, नहीं देगा, या मुझे उनके साथ कंपटीशन में आने ही नहीं देंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद एक एससी था, जो एक लोअर कास्ट था, उसने सोचा कि ये हमारे एससीज और एसटीज को इन फ्यूचर इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, अभी से एससीज और एसटीज के लिए ये सारी चीज़ें जो है महफूज करके रखते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पार्लियामेंट और असेंबली के लिए एससी और एसटी के लिए सीट अलग रखा था कि इनको भी जो है क्या हो जाए, सीट रिजर्वेशन में जो है जगह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये कहता है कि अगर हम एससी और एसटी के लिए या किसी और समाज के डिप्रीविट या जो गरीब लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए सीट बचा के नहीं रखते, उनको पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं मिलता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के 50% से ज़्यादा पहाड़ी लोग और गरीब लोग और एससी और एसटी लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, जो रूरल और रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। तो उनको अगर कोई हिस्सा नहीं मिलेंगे तो इस देश की डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, इस देश की डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे समाज के हर तबके को बराबर का हिस्सा मिल जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इन चीज़ों को सोचकर क्या किया, वीकर सेक्शंस को जगह देने के लिए एक सिस्टम बनाया। इसी को हम कहते हैं रिजर्वेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्वेड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी। In SC reserved constituencies, only one who belongs to the scheduled caste can stand for election. अगर हम कुछ और कंस्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है कि कंस्टिट्यूएंसी का मतलब ही यही है। फॉर एग्जांपल हमारे लद्दाख से एक एमपी जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो लद्दाख कितना कंस्टिट्यूएंसी हुआ, एक कंस्टिट्यूएंसी हुआ। मैंने उस दिन भी बताया था कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 543 एमपी आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को हम कितने कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो हर कंस्टिट्यूएंसी से कितने लीडर आएंगे, एक लीडर आएंगे। तो यहाँ पे ये बताया कि एससी और एसटी के लिए कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व किया है। अगर हम एससी की बात करेंगे तो एससी के सीट पे, शेड्यूल्ड कास्ट के सीट पे सिर्फ वही इंसान फार्म भर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मुझे शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हैं, तो सिर्फ मैं जाके एससी या शेड्यूल कास्ट के सीट पे फार्म भर सकता हूँ। अगर मैं कोई आम इंसान है तो मैं उसकी सीट पे फार्म नहीं भर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके लिए एक गोल्डन चांस है। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड फॉर एसटी। इसी तरीके से एक इंसान जिसके पास एसटी सर्टिफिकेट है, वो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों में या वो काफ़ी हार्ड एरियाज़ में रहते हैं, तो उसके लिए एसटी का सर्टिफिकेट या एसटी का सीट उसका हक बनता है। उस पे जाके कोई आम इंसान, कोई रिच पीपल या कोई शहरी लोग, कोई गाँव के लोग जो जिसको एसटी नहीं है, वो जाके नहीं बैठ सकता है, ठीक है। Currently in Lok Sabha, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 seats for scheduled tribe as on 26 January 2019. आई एम सॉरी फॉर दैट, इससे पहले मुझे पता नहीं था कि कितने सीट रखा है। तो यहाँ पे ये सीट जो है 10 साल के बाद आई थिंक रिन्यू किया जाता है, ठीक है, कभी ये उतार चढ़ाव किया जाता है। अगर हम अभी की बात करेंगे तो लोकसभा में 84 सीट मीन्स 84 सीट बचा के रखा है। 84 एमपीज पे सिर्फ कौन फार्म भर सकता है, शेड्यूल्ड कास्ट। 543 एमपी में से 84 सीट पे 84 एमपी के फार्म कौन भर सकता है, शेड्यूल कास्ट। और 47 पे कौन फार्म भर सकता है, शेड्यूल ट्राइब। एस ऑन 26 जनवरी 2019 से ये रूल बनाया गया है। इससे पहले ये थोड़ा सीट आगे पीछे होता था। अभी शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रखा है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट रखा है। 26 जनवरी 2019 को ये चीज़ बनाया है, इससे पहले सीट थोड़ा आगे पीछे था, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की बात हुआ। दिस नंबर इज द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। दस द रिजर्व्ड सीट फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, ठीक है। इसलिए एससी और एसटी का जो सीट है वो कोई भी दूसरा सोशल ग्रुप आकर इसको छीन नहीं सकता है।
तो दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस urban municipalities and corporations local bodies are now reserved for other backward classes OBC as well as. However, the proportion of reserved seat reserved varies from state to state. Similarly, one third of the urban seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में, जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एसटी और एससी के लिए और बाकी रिमोट एरियाज़ और पुअर पीपल्स के लिए सीट बचा के रखा है, उन पे सिर्फ वो फार्म भर सकते हैं, दूसरा जाके उस पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो इसी तरीके से अभी धीरे धीरे करके ठीक है, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है उनमें भी इन लोगों के लिए सीट रखने की कोशिश कर रहा है। और किसी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में ये हिंदुस्तान के रूल बनाया है कि एससी और एसटी को पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में भी, जो हमारे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लोकल लेवल पे इलेक्शन होता है उसमें भी एसटी और एससी को सीट बचा के रखें, और जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके लिए सीट बचा के रखें। ठीक है, ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो इकोनॉमिकली सोशली काफ़ी वीकर हैं और एजुकेशनली, उनके लिए भी सीट बचा के रखने की काफ़ी कोशिश किया है। ठीक है, तो जिस तरीके से पार्लियामेंट और असेंबली में होता है उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी सीट बचा के रखने के लिए सारी कोशिशें चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम पंचायत की बात करेंगे या म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे, जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है हिंदुस्तान में, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में 1/3 मीन्स 3 हिस्से में से अगर आपके पास 66 सीट हैं, 66 सरपंच निकालने हैं, 66 पंच निकालने हैं, उसमें से 33 कौन होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। ये भी औरतों के लिए रिजर्व करके रखा है ताकि औरतों का भी पार्टिसिपेशन हो जाए। औरतों का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो अभी सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में है, टाउन एरिया और गाँव में, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। अभी ये पार्लियामेंट लेवल पे नहीं बनाया गया है, पार्लियामेंट लेवल पे एसटी और एससी का सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो आप चाहे 9 अगर आपके पास पंच निकालने हैं, उसमें से 1/3 का मतलब क्या हो गया? 3 हिस्से में से 9 को आपको 3 हिस्सा करना है, उसमें से 1 हिस्से वुमेन निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 1/3 आपके पास जितने भी सीट हैं उसको 3 हिस्सा करना है, उसमें से 1 हिस्सा औरतों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके जगह पे कोई जाके दूसरा छीन नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड